नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। उज्जैन में मिले संदिग्ध बैग से विस्फोटक बरामद हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है। साथ ही बैग में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिला है, ये भी इस वक्त जानकारी मिल रही है। आईबी और एटीएस की टीम ने शक के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ शुरू भी कर दी है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, सिंहस्थ कुंभ की वजह से विस्फोटक का बरामद होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है और इसी आधार पर आईबी और एटीएस की टीम संदिग्ध शख्स से पूछताछ कर रही है। ये एक हॉस्टल है जिसे फिलहाल चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ गहमा गहमी है। लोगों के जहन में सवालों की कतार लगी है कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल उज्जैन के नाराखेड़ा में स्थित अतिशय हॉस्टल से पुलिस को फोन करके खबर दी जाती है कि हॉस्टल में एक लावारिस बैग रखा हुआ है जिसमें बम होने की खबर भी दी गई और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से बिना देर किए इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर जांच में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने आकर पहले तो ये कहा कि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम आगे की जांच में जुटे हैं। हॉस्टल है, उसके मालिक ने थाने पर सूचना दी कि कोई एक लड़का था जो अपना बैग रख के चला गया है। इस सूचना पर से हमने एक प्रोफेशनली, चूँकि ये बात आई कि बैग रखा हुआ है, तो हमने अपनी जो बीडीएस की टीम है, जो डीएस की टीम के जो इंचार्ज और उनकी पूरी टीम को भेजा था और इसको बड़े व्यावसायिक ढंग से हमने उसको ऑपरेट किया और बैग को लाकर भी चेक किया गया है। अभी चंद घंटे ही बीते थे कि एसपी साहब ने मीडिया को ये बताया कि बैग में कुछ तो संदिग्ध मिला है, लेकिन जांच जारी है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल इसकी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। उस व्यक्ति का जो सामान है वहाँ से हम लोगों ने लिया है, उसका हम जांच करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको इतना ही बताएंगे और उसके ऊपर हम अभी परीक्षण कर रहे हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने मीडिया को बताया कि बैग आगर मालवा के किसी साजिद खान का है। बैग में कुछ कपड़े वगैरह और जो डेली यूज का सामान है, कुछ और भी सामान है, अभी हम उसका और परीक्षण कर रहे हैं। तो आधार कार्ड की आईडी दी है, उसमें उसका नाम साजिश खान आगर मालवा का बताया गया है, तो हम उसका उस एड्रेस पे भी पूरा वेरीफाई करेंगे। इस पूरी घटना के बाद लापरवाही का एक और मामला सामने आ रहा है, वो ये कि आखिर हॉस्टल के कमरे की बुकिंग 2 दिन के लिए कैसे की गई और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे को होटल की तरह किराए पर कैसे चढ़ाया। पुलिस अब इस दिशा में भी जांच करने की बात कह रही है। हर का व्यक्ति आया, उससे प्रॉपर आईडी ली है, आईडी करके उसने ये कहा कि हम यहाँ 2 दिन के लिए रुकेंगे। उसमें उल्लेख भी किया है कि ये 2 दिन रुकेगा और उसके बाद नहीं आया तो उसको तुरंत सूचना दी गई। तो वैसे ये हॉस्टल है, तो हॉस्टल को होटल की तरीके से तो उपयोग नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब हॉस्टल अलग है और होटल अलग है, और अगर इस प्रकार कोई वायलेशन है तो उसको भी चलिए। सिंगस से पहले पुलिस भी चाहती है कि तमाम कमियों को दूर कर एक बड़े आयोजन को सफल बनाकर आम लोगों के बीच अपने भरोसे को और मजबूती से कायम किया जा सके। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। उधर ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किए गए सिमी के 2 आतंकवादियों को भोपाल जिला कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 2 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ओडिशा के राउरकेला से 17 फरवरी को सिमी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि ये आतंकी सितंबर 2013 में खंडवा जेल से फरार हुए थे। और मध्य प्रदेश के नीमच में एक छात्रा को छेड़ना मनचले को महंगा पड़ गया। गाड़ी से पीछा करते हुए छात्रा ने पहले मनचले को पकड़ा और फिर सरेराह उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ये पिटाई अनलिमिटेड है। ये पिटाई एक सबक है।
छेड़खानी का तीखा जवाब है। अरे मेरे को सच्ची में झूठ कसम से कह रहा हूं, मैं नहीं हूं आंटी जी, समझो। इतनी देर से झूठ बोल रहा था तू, हैं? लड़कियों को परेशान करेगा, गर्ल्स को नहीं। जी, नीमच में कुछ सिरफिरे मजनूओं को लड़कियों से छेड़खानी करना कुछ इस तरह से भारी पड़ गया। आपको चीटिंग बता रहा हूं ना मैं। बाकायदा इन लड़कों को छात्राओं ने बाइक से दौड़ाकर पकड़ा और फिर जो हुआ वो आपके सामने। मैं नहीं कर रहा था इसका, देखो उसका मुंह है ना, वो दो लड़के थे उधर, ये नंबर है भैया, मैडम दो। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर कर रहा है, मम्मी से बात कर लो मेरी। वो लड़के मेरी जो फ्रेंड है उसको मैसेज करके परेशान कर रहे थे और कह रहे थे मुझसे मिलना चाहते हैं। और फिर हम लोग जब कॉलेज के बाहर खड़े थे तो वो लोग हमारा चक्कर लगा रहे थे। फिर उसके बाद हमने एसआई मैम को फ़ोन लगाया और फिर उनसे पूछने गया तो हमने उन लड़कों को फ़ोन करके और बोला तो उन्होंने कहा हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो एक बार तो वो भाग गए थे, उसके बाद भी हमारे चक्कर लगा रहे थे, उसके बाद हमने उनको पकड़ा। छेड़खानी की इस घटना की परिणति सड़क छाप मजदूरों के लिए दर्दनाक तो रही ही, पुलिस पकड़ कर ले गई सो अलग। छात्राओं ने इनके खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। आरोपों के मुताबिक एक युवक ने एक छात्रा की फेक फेसबुक आईडी बना रखी थी और वो उसे परेशान कर मिलने की बात कह रहा था, जिसके बाद परेशान छात्राओं ने प्लान बनाकर उसे बुलाया। 3 युवक बाइक पर सवार होकर इनसे मिलने पहुंचे थे और उसके बाद इनकी जमकर पिटाई हुई। अरे मेरे को सच्ची में झूठ कसम से कह रहा हूं, मैं नहीं हूं आंटी जी, समझो। इतनी देर से झूठ बोल रहा था। तो कॉलेज की एक लड़की है यामिनी, उसकी कंप्लेंट आई थी। आज सुबह मुझे फ़ोन आया था कि एक लड़का है जो फेक आईडी बना के उससे बात करने की कोशिश कर रहा है उसकी फ्रेंड के थ्रू। तब मैंने उसे सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, उससे बात करो, उसको बुलाओ ताकि हम उसको पकड़ सकें। 2 युवक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि तीसरा भाग निकलने में कामयाब रहा। ये जरूर है कि नीमच में सरेराह छींटाकशी और छेड़खानी करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए कहीं न कहीं ये तस्वीरें चेतावनी तो दे ही रही हैं। सुधर जाओ। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, नीमच। और बिलासपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है 3 छात्रों ने मिलकर अपने ही साथ पढ़ने वाले एक छात्र के साथ मारपीट की है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 2nd सेमेस्टर के छात्र ने एंटी रैगिंग कमेटी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कॉलेज की एंटी रैगिंग जांच कमेटी ने मामले की जांच की। जांच के दौरान पीड़ित छात्र का बयान लिया गया, जिसमें पता चला कि कॉलेज के उसके साथ पढ़ने वाले 3 छात्र उससे मारपीट करते हैं। जांच के दौरान एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने आरोपी छात्रों से भी पूछताछ की और इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्राचार्य को सौंप दी। प्रिंसिपल की जांच रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ रैगिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसकी एफआईआर करने के लिए प्रिंसिपल थाने आए थे। उनकी शिकायत पर इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ एंटी रैगिंग एक्ट के धारा 4 के अंतर्गत, और ये प्रकरण अभी विवेचना में है। आगे की कार्रवाई उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत बालोद जिले में भी पुलिस सक्रिय है। यहां चिटफंड का जाल बिछाकर ठगी करने वाली 9 फ्रॉड कंपनियों ने 2 साल में करीब 1100 करोड़ से ज्यादा राशि का निवेश करा लिया था। ऐसे में सेबी के आदेश के बाद लोगों को उम्मीद एक बार फिर से जगती हुई दिख रही है। वहीं इन कंपनियों से पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर सूबे में सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई करीब करीब गंवा चुके हैं। चिटफंड कंपनी के दल्ली, राजहरा और बालोद थाने में कुल 9 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने इन कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए इनके कुछ डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी की। इसके अलावा इन कंपनियों की संपत्तियों की कुंडली तैयार करने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए बालोद के कलेक्टर को पूरा लेखा जोखा सौंप दिया है। सूबे में चिटफंड कंपनियों को लेकर जो नया कानून लागू हुआ है, इसके तहत फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों की प्रॉपर्टी राजसात कर पीड़ितों को उनकी रकम लौटाने की कवायद कलेक्टर करेंगे। एसपी कार्यालय से अपने को सूचना मिली थी करीब 9 केसेस में जो चिटफंड कंपनी जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी पुलिस विभाग के द्वारा, उनका संपत्ति कुर्क करने का वहाँ से एक सूचना मिली थी। तो हमने उस जो हमारे समिति हैं, समिति के सदस्य हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनको हमने निर्देशित किया है कि उनका जो संपत्ति है उसकी कुर्क करने का
कार्रवाई आगे किया जाए। जाहिर है ऐसे में ठगी का शिकार होने वाले लोगों को उम्मीद जगी है कि जिला प्रशासन की कार्रवाई उनकी डूबी हुई रकम का कुछ हिस्सा वापस दिला सकती है। 9 चिटफंड कंपनियों के जाल में करीब 24,000 से ज्यादा लोग फंस चुके हैं। लोगों को उनकी पूरी रकम मिलना तो मुश्किल है, लेकिन नया कानून थोड़े पैसे जरूर दिलवा सकता है। नए कानून पर सिस्टम ने अमल किया तो प्रशासन ऐसे लोगों को उनकी रकम का कुछ हिस्सा तो लौटा ही सकता है। नए कानून में जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि बंद हो चुकी फर्जी कंपनियों की संपत्ति को अदालत के निर्देश पर बेचकर मिली रकम को निवेशकों को लौटाया जाए, जिससे ग्राहकों को कंपनी में निवेश की रकम में से फिलहाल 15% हिस्सा मिल सकता है। पूरे मामले में 3 महीने के भीतर साईं प्रसाद ग्रुप को 615 करोड़ और एवरलाइट कंपनी को 8.5 करोड़ रुपए लौटाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 3 महीने के भीतर रकम नहीं लौटाने पर इनकी संपत्ति कुर्क कर निवेशकों की राशि लौटाने के निर्देश जारी करने की बात कही जा रही है। तो वहीं सेबी ने चिटफंड कंपनियों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 15 दिनों के भीतर कंपनियों को अपनी चल अचल संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश भी सेबी ने दिए हैं। सभी कंपनियों के खिलाफ सेबी में आरओसी और आरबीआई में पत्राचार किया गया है। इन कंपनियों में से साईं प्रसाद और एवरलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेबी द्वारा आदेश जारी किया गया है अभी प्रॉपर्टी कुर्क करने के संबंध में। मामला यकीनन गंभीर है। चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े ने हजारों लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाला है। ऐसे में अब उम्मीद नए कानून और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बनी है। पूरा न सही, लेकिन निवेशकों के निवेश का कुछ हिस्सा तो उन्हें वापस मिल ही सकता है, बशर्ते जिला प्रशासन आगे की कार्रवाइयों को जल्द अंजाम तक पहुंचाए। संतोष साहू, जी मीडिया, बालोद।